अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक नया व्लॉग काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ, बना रही हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैंने अपने दिन का आगाज़ किया। आज मैंने आप लोगों को टाइम नहीं दिखाया, आज मैंने डायरेक्टली बेड सेट करने से अपनी वीडियो स्टार्ट की है। मैं फ़्रेश होने के बाद सबसे पहला काम बेड सेट करती हूँ, चाहे जो कुछ भी हो मैंने अपने बेड लाजमी सेट करना होता है, तब तक मुझे नहीं फ़ील होता कि सुबह हो गई है। ये बेडशीट आपको हर वीडियो में नज़र आ रही होगी। ये इसलिए कि एक तो ये सर्दियाँ हैं और दूसरे ये मेरी अम्मी की फ़ेवरेट बेडशीट है। मैं चाह रही हूँ सर्दियों में ये बिछा लूँ, फिर गर्मियों में कॉटन की बिछाऊँगी। उसके बाद काफ़ी महीनों बाद, शादी से पहले भी काफ़ी मंथ्स तक मैंने नहीं किया था ये नाश्ता। आज मैं अंडे पराठे का नाश्ता कर रही हूँ, जो कि बहुत हेल्दी होता है और सर्दी भी है, मैंने सोचा क्यों ना। और फिर उसके बाद मैंने अपने दिन का आगाज़ किया बाकायदा काम से, जो कि हर औरत का होता है। फिर मैंने दूध बॉयल किया, किचन में आ गई और किचन में आने के बाद मैं कम से कम 2 घंटे तो लेती ही हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती जब किचन का सारा काम मैं कर ना लूँ। सॉरी। और यहाँ पर मैं मीनवाइल बर्तन धो रही हूँ, साथ साथ दूध दूध भी बॉयल हो रहा है। बर्तन धोना मेरा हर ऑल टाइम परमानेंट मेरी जॉब है क्योंकि मैं अम्मी के घर भी बर्तन ही, यानी कि किचन, मोस्टली किचन, ज़्यादा काम तो नहीं करती थी, लेकिन जब भी करती थी किचन साफ़ करती थी या बर्तन धोती थी। सफाई वगैरह मुझे नहीं पसंद शुरू से, और मेरा थोड़ा कमर का भी इशू है, मैं सफाइयाँ कर ही नहीं सकती है सच। और फिर यहाँ पर भी ऑब्वियसली यहाँ तो मैं हूँ ही अकेली हस्बैंड के घर में, तो यहाँ पर तो करना ही मुझे होता है, और मुझे हेल्पर रखना बिल्कुल नहीं पसंद किचन के काम के लिए। मैं चाहती हूँ हर काम मैं खुद करूँ। तो यहाँ पर एज़ यूजुअल बहुत सी वीडियोज़ में आपको मिक्स सब्ज़ी नज़र आ रही होगी। रीज़न यही है कि एक तो यही कुछ मंथ्स इसका मौसम होता है, सेकंड रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड सब्ज़ियाँ नहीं खाते, उनको ये मिक्स सब्ज़ियाँ ही पसंद है। तो मैं शुक्र करती हूँ कि शुक्र है कि कुछ अलग बने सब्ज़ियाँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे सब्ज़ियाँ पसंद है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ियाँ कट की हुई थी, तो उसमें आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। मुझे शलजम पर्सनली पसंद है, शलजम मैं अपने लिए डालती हूँ। मटर और गाजर और आलू मैं अपने हस्बैंड की पसंद के लिए डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जस्ट प्याज को जो है वो हल्का सा ब्राउन किया, तो उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ियाँ लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद डाल दी थी। यहाँ पर सैलेड मैंने कट कर लिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है लंच के लिए। और फिर उसके बाद मैंने टमाटरों को बहुत बारीक पीसा था, तो वो मैंने डाल दिए हैं सब्ज़ियाँ थोड़ी सी पकने के बाद, क्योंकि ताकि सब्ज़ियों को थोड़ा टाइम देना, वो अपना पानी छोड़ती हैं और उसमें वो थोड़ा थोड़ा फिर पकना शुरू हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पर मैं साथ साथ, मतलब मेरी पता नहीं क्यों आदत है कि मैं एक वक्त में 2 काम कंटिन्यू करती हूँ या 2 से 3 काम कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर मैं साथ साथ किचन को भी यही साफ़ कर रही थी, साथ साथ अंडी भी बना रही थी। यहाँ पर मैं मसाले डाल रही हूँ, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्च, ये सारे मैंने डाल दिए हैं जो होते हैं बेसिकली। उसके बाद जब खाना पक रहा था, मैंने उसको दम पे रख दिया था। तो यहाँ पर मैं अपनी स्किन केयर के लिए आ गई थी। मैंने सोचा 15-20 मिनट में ये हो जाएगा, तो मैंने वही पेस्ट जो मैं बनाती हूँ DIY, वो मैंने बनाया और वो मैंने अपने फेस पे लगा दिया। ये मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं ऑयल डाल रही थी जग में, ऑयल जग में, जो कि मैंने वॉश किया था खाली होने के बाद। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भर गया था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा वापस डाला। ये काम भी जब हो जाए तो बड़े ही बंदे को तसल्ली होती है। इसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैं इतराऊँ कि भाई मैंने किचन साफ़ कर लिया। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरा काम किचन का तकरीबन कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर मैं आपको खाना हंडियाँ दिखा रही हूँ कि मैंने बना दी है, और फिर दूध बॉयल हो गया था और क्लीनिंग भी सारी हो गई थी। यहाँ पर टमाटर लाए थे, तो वो मैंने धो दिया। मेरी आदत है कि मैं सब्ज़ियाँ धो के फ्रिज में रखती हूँ। तो ये मैं टमाटर धो लेती हूँ, तो रख लेती हूँ, थोड़ी सी साफ़ साफ़ हो लगती हैं चीज़ें। उसके बाद ये यहाँ पर आ गया है जी शाम का टाइम। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है 2 दिन से। आज जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सो जाता हूँ। मैंने सोचा चलें सो जाते हैं, जब मगरिब की नमाज़ के लिए उठेंगे तो मैं उनको पकोड़े बना के दूँगी और चाय, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो, बेटर फ़ील हो, स्पेशल फ़ील हो। ऐसा जो पकोड़े खाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी खा लेते हैं, बहुत कम। तो यहाँ पर मैं पकोड़ों के लिए, और पकोड़े भी आलू वाले, मिसाले वाले नहीं, प्याज टमाटर वाले नहीं। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया, और यहाँ पर अब मैं रैंडमली मिसाले डालूँगी, नमक और जो टर्मरिक पाउडर होता है वो मैं बहुत पिंच डालती हूँ, जस्ट जायके के लिए, बहुत थोड़ा। तो वो मैं डाल दूँगी, और दड़ा मिर्च और लाल मिर्च और सूखा धनिया डाल दूँगी, बस मैं यही मिसाले डालती हूँ।
तो यहाँ पर फिर मैं ये पेस्ट बनाऊँगी। ये एक्चुअली जब भी आपके घर में कोई ज़रूरी नहीं है हस्बैंड ही हो, जब भी आपके घर में कोई भी बीमार हो, तो उनको स्पेशल फ़ील करवाने के लिए, उनको ये फ़ील करवाने के लिए कि आप उनकी बहुत केयर करते हैं, तो आपको थोड़ी-थोड़ी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनको अच्छा फ़ील हो। सो यहाँ पर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो मैं उनके लिए बना रही हूँ, बट मुझे ये था कि उनको थोड़ा फ़ील होगा कि भई ये मेरे लिए कुछ अलग बना रही हैं। सो या मेरे लिए उठी हैं, मेरे लिए बना रही हैं। सो यहाँ पर बीच में ये भी हुआ था कि जब मैं पकोड़े तल रही थी तो उन्होंने मुझे आवाज़ भी दी थी, वो जाग गए थे, तो मैंने उनको कहा थोड़ी देर वेट करें, मैं बिज़ी हूँ, मैं आती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको पहले से बता दूँ कि मैं आपके लिए ये बना रही हूँ। मैं चाहती थी मैं उनके सामने जब ट्रे रखूँ तो उनको मैं उनका फ़र्स्ट रिएक्शन देखना चाहती थी। सो चाय वो पीते नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब उनको बुखार है, जब वो उठेंगे तो उनके सर भारी होगा, दर्द होगा, तो वो पिएंगे ज़रूर, मुझे पता था। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा भी डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और इसमें पानी डाल के इसको पेस्ट बना लूँगी, अच्छा सा पेस्ट। सो मैं ये कह रही थी कि आप लोग को अपने गाड़ियाँ गुज़र जाएँ पहले, बाकी ख़ैर है। सो मैं आप लोग को ये कह रही थी कि हर इंसान को, हर रिश्ते को स्पेशल फ़ील करवाना चाहिए, ताकि उनको आपके उस काम में आप उनके लिए केयर नज़र आए। सो हर रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सी डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता जो स्मूथ चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, उसको स्पेशल बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो यहाँ पर मैं अब पेस्ट बना रही हूँ और उसके बाद मैंने आलू कट कर लिए, और फिर उसके बाद मैं फ्राई कर रही हूँ इनको, और साथ साथ मैं चाय बना रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं उनको चाय और पकोड़े बना के दे रही थी, सो मैं चाय बना रही हूँ साथ साथ, और पकोड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट काम मेरा फिनिश हो गया था। और पता नहीं क्यों मेरी नेचर ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है कि मुझसे बैठा नहीं जाता फारिग, तो कुछ ना कुछ मुझे करने की आदत है। तो यहाँ पर ये फाइनल लुक है मेरे पकोड़ों की और चाय की, वो मैंने दे दिया उनको। उसके बाद कल मेरी सिस्टर आ रही थी शादी के काफ़ी वक्त बाद मेरे पास, क्योंकि वो बिज़ी होती हैं अपनी स्टडीज़ में, अपने काम में। सो मैंने सोचा वो आ रही हैं तो साथ मैंने अम्मी और अपनी भाभी को भी बुला लिया। मैंने सोचा क्यों ना लड़कियों की औरतों की गेट टुगेदर हो जाए, जेंट्स ना हो। सो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा, मैं उधर चला जाऊँगा। तो फिर वो मेरे घर चले गए मेरे भाइयों और मेरे बाबा से मिलने, और हम लोगों ने यहाँ पर आपस में खाना शाना खा लिया, हम लोगों ने एंजॉय किया। तो यहाँ पर मैं आप सुबह के लिए बना रही हूँ गजरेला। गजरेला इसलिए बना रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को पसंद है, उनको गाजर का हलवा नहीं पसंद, उनको गजरेला पसंद है। सो यहाँ पर मैंने दूध को बॉयल किया, और मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले चावल भिगोए थे, साबुत चावल जो होते हैं बासमती, और उनको फिर मैंने हाथों से ना मसल के उनको ना यूँ दरदरा कर दिया, वो मैंने डाला। और जब वो गाढ़ा हो जाए, दूध गाढ़ा होने लगे, चावल नरम होने लगे, थोड़ा थिक होने लगे, उसके बाद आप लोगों ने जो कद्दूकश किए होते हैं गाजरें, वो डाल देनी है, और साथ ही मेवा भी डाल देना है। और फिर आप लोगों ने उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है उसको पकने देना है काफ़ी टाइम तक, जब तक गाजरें जो हैं वो भी ना गल जाएँ और थिक ना हो जाए। जब तक कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए, जब तक गजरेले वाली कंसिस्टेंसी ना आ जाए, उस वक्त तक आप लोगों ने इसका करना है। उसके बाद मैंने चीनी डाली इसमें। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि फिर गजरेले का जो अपना जायका होता है दूध और गाजर का, वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद एंड में आप लोगों ने खोया डालना है। फिर ये रात को हम लोग खा रहे हैं जी चिकन पुलाव और चिकन कबाब विद चटनी, तो भूख लगी हुई थी। तो ये मैं आप लोग को फाइनल लुक दिखा रही हूँ जो मुझसे उस टाइम दिखाना भूल गई थी। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।